Good morning, all students. Welcome back in online session in Hindi Madhyam Vidyalaya, which is under VN Naik Education Trust, Nasik. I am Naina Gite ma'am, your math teacher for गणित भाग 2 यानी कि मैथ्स 2 पार्ट 2 के लिए। देखो बच्चों, इस हफ्ते में हम कुछ प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। उसके इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स है, मैंने कल ही आपको बताया है। कल हमने एक फर्स्ट प्रैक्टिकल देखा, अभी आज सेकंड प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। फिर अगले हफ्ते से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 2 का हमारा सेकंड जो प्रैक्टिकल है, हमारा जो फर्स्ट लेसन है उसके ऊपर ही हम आज का भी सेकंड प्रैक्टिकल देख रहे हैं। पहला कल का हमने देखा सिमिलर ट्रायंगल, और आज जो हमारा फर्स्ट लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक था, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। मतलब हिंदी में दोनों एक साथ में करे हो, क्योंकि कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। वही हमें प्रैक्टिकल के रूप में लिखना है, सिद्ध करना है। तो क्या है हमारा उद्देश्य है प्रैक्टिकल का, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ये हमारा उद्देश्य है, यानी कि हिंदी में बता रही हूँ मैं आपको, हिंदी वालों ने अच्छे सुनना है। कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था पहले लेसन का, जो अप्रैल में ही हुआ था, उसके ऊपर गए। हमें क्या क्या लगने वाला है देखो, ऑपरेटर्स यानी कि साहित्य, प्लेन पेपर, वाइट पेपर कोई भी ले लो आप, पेंसिल, इरेजर, स्केल एक्सेट्रा। हमें ज़रूरी है प्रैक्टिकल से ज़्यादा नोटबुक कंप्लीट करना प्रैक्टिकल की, उसके भी मार्क्स हैं। तो हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे निकालना है, कोई भी त्रिभुज। सपोज एक ABC त्रिभुज निकाला मैंने, एक PQR। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बुक में लिखना है। अगर प्रैक्टिकल बुक रेडी लाई है तो ठीक है, नहीं तो आपने रेगुलर रजिस्टर में एक जो मिलता है आपको प्लेन और लाइन वाला, वो भी लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक अपने मेजरमेंट के हिसाब से पहले निकाल लो आप, ओके। और मेजरमेंट के हिसाब से स्केल के सहायता से त्रिभुज ट्रायंगल निकाल लो। एक ABC हो गया, उसकी हाइट CD हो गई। ये PQR हो गया, उसकी हाइट PT हो गई, ओके। तो इसका मेजरमेंट करना है आपको। हमें पहले उसका आधार स्केल के सहायता से मेजरमेंट करना है, यानी कि बेस, देन हाइट यानी कि ऊंचाई, सेम एज इट इज। फिर पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर PQR का निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चार्ट मतलब टेबल में निकाल लेंगे, और दूसरे टेबल में दोनों का अनुपात लिखेंगे, कितना आ रहा है वो वैसे वैसे रखेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसका आधार और ऊंचाई का गुणनफल बटे में दूसरे त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के गुणनफल, दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों कैसे आएंगे, समान आएंगे। कैसे आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। चलो मैं दिखा दी आपको, ये आपका चार्ट रहेगा। ये हिंदी में है, इंग्लिश वालों में यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्शन कर लेना है। आधार यानी बेस, हाइट ऊंचाई यानी हाइट, क्षेत्रफल यानी आपको पता है 1 तो ये आधार गुणा ऊंचाई मीन्स B into H, डायरेक्टली यू कैन राइट हियर B और H। यहाँ पे ये त्रिभुज ABC के लिए मेजरमेंट के लिए है, क्षेत्रफल के लिए, ये PQR के लिए। यहाँ पे दोनों का एरिया का रेशो निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखना है जो रेशो आएगा, ओके। सपोज 24/6 आया या 24/20 आया, जो भी आया, ओके। तो हमारा रेशो आएगा यहाँ पे 24/20, ओके। 4 5 जा 20, 4 6 जा 6/5 आएगा। तो ये, और उसके बाद आधार गुणा ऊंचाई का करना पड़ेगा, ओके। तो ये मैंने आपको एक सॉल्व करके दिया है। सो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन फाइंड आउट ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 6 है एंड
हाइट 8 है, यानी कि उसका आधार 6 और ऊंचाई 8 है. सो यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ एरियाज ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. मीन्स 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई. सो पुटिंग द वैल्यू 1/2 इंटू 6 इंटू 8. फर्स्ट एंगल का बेस 6 था, हाइट 8 थी. सो आई पुट हियर 6 एंड हाइट एज अ 8, ऊंचाई एज अ 8 और आधार 6. सो आफ्टर डिवाइडिंग 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे हम करेंगे 8 3 ज़ा 24. तो हमें कितना मिला एरिया फर्स्ट एंगल का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर सेकंड ट्रायंगल base is QR and height is PT. So 3 and 6. 1/2 base into height. 1/2 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2 इंटू 3 इंटू 6. 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट एरिया ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर. हिंदी के बच्चों के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24 सेंटीमीटर, और दूसरे का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो उनका हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि रेशो ऑफ बोथ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल. 24/9. 24/9. After dividing you get 8/3. ओके. 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24. तो हमें पहले क्या लिया हमने, रेशो ऑफ बोथ ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल. वी गेट 8/3. उनका रेशो मिला, उनका अनुपात मिला हमें 8/3. किसका? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात. अभी हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से कि उनका जो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ देयर बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, यानी कि उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है. वो बराबर है कि नहीं चेक करना है हमें, यानी कि वो प्रैक्टिकल सिद्ध करना है हमें. सो ये रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट लेना है हमें, यहाँ पे दोनों का गुणनफल करना है. 6 इंटू 8 फर्स्ट ट्रायंगल का, त्रिभुज का दूसरे का, अपॉन 3/6. डिवाइड अगर करेंगे 6 6 बोथ गेट कैंसल, 8/3 यू गेट 8/3. सो बोथ रेशो आर इक्वल. रेशो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल इज 8/3. रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट इज 8/3. यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8/3 है, उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का अनुपात भी 8/3 है, 8/3 है. उसको y माना था, इसको x माना था, इसलिए x बराबर y आया. सो x इज इक्वल टू y. तो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रूव हो गया. निष्कर्ष हिंदी के बच्चों के लिए इस प्रकार, यानी कि कंक्लूजन. इसके बाद हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है. ओके. सो कंक्लूजन ऑफ निष्कर्ष क्या होगा? इस प्रकार दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुज के संगत आधार के संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है. सेमी वालों ने लिखना है आपको द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, रेशो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट. ये हमने प्रूव किया है. आपको उद्देश्य लिखना है, डायग्राम को निकालनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल आप अपने मन से वैल्यू लेकर भी कर. सो ऑब्जर्वेशन इज रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर, हेयर हो गया यहाँ पे, देयर कर लो, टी, देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट. यहाँ पे टी कर लो. बेस एंड हाइट
दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुज के संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है।